नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 5 अगस्त गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विगत 4 सालों से भैरवगढ़ जेल में चमड़े का सिक्का चलाने वाले जेलर संतोष कुमार लड़िया को भोपाल मुख्यालय में जमा करा दिया गया है। लंबे समय से भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाले लड़िया ने जेल में आतंक मचा रखा था। बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले लड़िया की कड़ियां नीले दुपट्टे वाले संगठन से जुड़ी होने के कारण अक्सर वह बच निकलता था, लेकिन इस बार उसकी सारी चालाकियां धरी रह गई और जेल डीजी अरविंद कुमार के दौरे के कुछ ही घंटों बाद में उसकी फाइल निपट गई। गौरतलब है कि महिला जेल में बंद रही एक महिला द्वारा लड़िया पर दहेज शोषण के आरोप लगाने के बाद और भी कई लोगों ने लड़िया की कारगुजारियों का खुलासा कर उसकी शिकायत की थी। हालांकि लड़िया ने अपने आप को बचाने के लिए जेल के लगभग 2 दर्जन कैदियों को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए तैयार कर रखा था, लेकिन उसकी ये चालाकी धरी रह गई। अब देवास जिला जेल अधीक्षक आर्य को लड़िया की जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। इधर जेल विभाग को लड़िया के बारे में यह जानकारी भी मिली है कि वह नीले दुपट्टे वाले संगठन में प्रदेश स्तर का पदाधिकारी भी है और विभिन्न प्रदेशों में होने वाले संगठन के आयोजनों में बाकायदा स्पीच भी देता है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए लड़िया ने सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में कब कब हिस्सा लिया। कुल मिलाकर अपने आप को कानून कायदे से ऊपर समझने वाले लड़िया के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कानीपुरा क्षेत्र की तिरुपति धाम में शुक्रवार सुबह एक पड़ोसी ने अपनी पड़ोसन के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। महिला के पति ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पूरे परिवार को धुन दिया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सामान की मार्केटिंग करने वाले हरीश सोनी के घर में सुबह सुबह ही पड़ोसी सतपाल राठौर घुस गया। उसने हरीश सोनी की पत्नी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। पत्नी के चिल्लाने पर हरीश सोनी पहुंचे तो आरोपी भाग निकला, लेकिन वह थोड़ी ही देर में लौट कर आया और हरीश उनकी मां मुन्नी बाई की पिटाई शुरू कर दी। इस पिटाई में सतपाल की पत्नी भारती और बेटे चीनू भी शामिल हो गए। तीनों ने पूरे परिवार को जमकर धून दिया। हरीश और उनकी मां मुन्नी बाई को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं साहब अंदर था, हमारी मिसेज भी अंदर थी। सतपाल राठौर हमारे पास में एक मकान छोड़कर रहता है और वो बुरी नीयत से हमारी मिसेज को देखा और अंदर घुस गया घर में। फिर उसको धक्का देके मैंने बाहर निकाला और फिर उसके बाद वो मैं अंदर जा ही रहा था, उसके पीछे आते ही उसने मेरे को सरिया मार दिया पीछे। इसमें मैं घायल हुआ हूँ, मेरी माताजी घायल हुई है। सुरासा सरकारी स्कूल के पास बुधवार शाम एक टैक्सी ड्राइवर को रंजिश के चलते 3 युवकों ने बुरी तरह पीटा और फिर उस पर केरोसिन डाल दिया। वह उसे जला पाते इसी दौरान कुछ लोग आ गए तो आरोपी भाग निकले। साहब खेड़ी के रहने वाले सिद्धू पिता किशनलाल परमार को जान से मारने की कोशिश की गई। दरअसल सिद्धू की पड़ोस में ही रहने वाले रंजीत उर्फ कान्हा से पुरानी अदावत है। इसके चलते रंजीत ने अपने साथी राहुल सिंह और एक अन्य के साथ सिद्धू को सुरासा स्कूल के समीप घेर लिया। पहले तो उसकी पाइप से जमकर पिटाई की, फिर केरोसिन डाल दिया। इसी बीच कुछ लोगों को आता देख आरोपी भाग निकले। सिद्धू ने बताया कि केरोसिन डालकर उसे और बाइक को जलाने की कोशिश की। आरोपी ने 1 घंटे के भीतर मकान खाली करने की धमकी भी दी। शेर सिंह के छोरे ने कान्हा ने, मैं घर जा रहा था, इधर से मेरे को स्कूल के वहाँ रोका और रोकते से ही मेरे पे हमला कर दिया। 3 जने थे, पाइप से मारा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। हाँ, केरोसिन भी डाला और गाड़ी भी जलाने की गाड़ी जलाई तो गाड़ी तो जली नहीं। यही पुरानी रंजिश के कारण वो मारने की धमकी दी और बोले कि मकान खाली कर देना 1 घंटे में। नगर निगम के पार्कों को ठेके पर देने के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। श्री विशाला के रहवासियों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासक, निगम आयुक्त और कलेक्टर को नोटिस भेजा है। इसमें पार्क का रखरखाव श्री विशाला रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी को सौंपने की मांग की गई है। दरअसल श्री विशाला में स्थित यातायात पार्क सहित शहर के 14 पार्कों को ठेके पर देने के लिए नगर निगम ने टेंडर बुलाए हैं। इससे ही लोग भड़के हुए हैं। अभी पार्कों का रखरखाव निगम के जिम्मे है और यह बेहतर स्थिति में है। ठेके पर देने से पार्कों का मेंटेनेंस प्रभावित होने के साथ ही इनमें पार्टियां होने पर गंदगी, ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या क्रिएट होने का डर है। इसी कारण हर स्तर पर प्रस्ताव का विरोध हो रहा है। श्री विशाला रेसिडेंशियल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने इस संबंध में नगरीय प्रशासक, निगम आयुक्त और कलेक्टर को नोटिस देकर पार्क ठेके पर नहीं देने का अनुरोध किया। सोसाइटी के वकील धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि हम हर साल लीज चुकाते हैं, संपत्ति कर चुकाते हैं, तो पार्क का मेंटेनेंस क्यों नहीं कर सकते। शर्मा ने कहा कि हमने विरोध जताया है, अगर फिर भी शासन नहीं माना तो कोर्ट की मदद ली जाएगी। एक मकान से मोर देन 20,000 रुपये सालाना जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर
हमारा जो पैसा है उसी से उसका विकास होता है। अब इन्होंने उस कॉलोनी के अंदर, हमारी कॉलोनी के अंदर इस पार्क का जो व्यवसायीकरण किया, तो आज जो हमारी जो सुख सुविधाएं इस पार्क से जुड़ी हुई हैं वो सबका हनन होगा। दीगर लोग यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, शादी पार्टी होगी, यहाँ का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, यहाँ पे वॉइस न्यूसेंस होगा, लाउड स्पीकर वगैरह, और ये सब तरीके से कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। गाड़ी पार्किंग की समस्या होगी, हमें अपने बाहर निकलने की परेशानियां होंगी। और ऐसी स्थिति के अंदर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि नगर निगम हमारी संपत्ति को उनके बेनिफिट के लिए किराए पे दे के पैसा अर्न करे। इसलिए चिमनगंज थाने के गणेश नगर में शराब के रुपए नहीं देने पर एक युवक और उसके परिवार को पड़ोसी ने पीट दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल शादाब पिता अनवर गणेश नगर में रहता है। उसका पड़ोसी भरत सक्सेना उर्फ टिंकू शराब का आदी है। वह अक्सर शादाब से शराब के लिए रुपए मांगता है। बुधवार शाम भी उसने शराब के रुपए मांगे थे। शादाब ने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो आरोपी ने उस पर लोहे की फाइल से हमला बोल दिया। बीच बचाव करने शादाब के परिजन आए तो उन्हें भी पीटा। शादाब को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मेरे साथ भरत सक्सेना उर्फ टिंकू, मैं घर के बाहर बैठा था तो मेरे से आया, बोले पैसे दे। मेरे को पैसे मांगे मेरे से। उसके बाद मैंने मना कर दिया तो मेरे को पाइप से मारा और मेरे घर वालों को भी मारा। हमने बीच बचाव किया इनने सबने, तो सबको उनने मारा। दारू पीने के लिए मांगता है। पहले भी मांगे थे, हमने दे दिया कि चलो पास मिलता है, पड़ोसी है तो ठीक है, पर बार बार मांगता पैसे दारू पीने के लिए। प्रज्ञा कला मंच में अध्यक्ष एवं सचिव का मनोनयन हुआ। नीलू बड़जात्या अध्यक्ष एवं रश्मि कासलीवाल सचिव चुनी गई। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विजय गोठवाल को संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। कानी कुब्ज ब्राह्मण समाज ने अजय पांडे को अध्यक्ष एवं ऋतु शुक्ला को महिला विंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पांडे ने बताया कि नई कार्यकारिणी का गठन जल्द ही किया जाएगा। सरकारी स्कूल का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं लेता। अब देखिए ना, स्कूल खुलने का टाइम सुबह 10:30 बजे से है, लेकिन टीचर दोपहर 2 बजे तक पहुंच रहे हैं। बड़नगर तहसील के पटियाखेड़ी गांव के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में बुधवार दोपहर 12:10 पर जब अभय न्यूज संवाददाता पहुंचे तो बच्चे तो स्कूल में मिले, लेकिन शिक्षक नदारद थे। बच्चों ने बताया कि शिक्षक रोजाना दोपहर 12 बजे तक आते हैं, जबकि स्कूल का समय सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक का है। सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को रोजाना 5 बच्चों और उनके परिवार से संपर्क करना जरूरी है, लेकिन पटियाखेड़ी में इसका उल्टा हो रहा है। माध्यमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक रविंद्र ने कहा कि लेट हो गए तो क्या करें। बीआरसी सुनील शर्मा ने बताया कि संबंधित स्कूल के शिक्षकों को नोटिस जारी किया जाएगा। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इनके लिए भी आज कारण पर नोटिस जारी किया जाएगा। यदि बिना सूचना के एब्सेंट है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जैसे मतलब यदि एक दिन का वेतन काटना, यदि लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की जाएगी। 2 बजे। अभी स्कूल नहीं लग रहा तुम्हारा? नहीं लगा, राखी बार लगेगा तो 2 बजे आते हैं सारे ना? तुम रोज देखते हो 2 बजे? ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के बुरे हाल हैं। ना तो समय पर स्कूल खुलते हैं, ना शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचते हैं। बारिश के इस मौसम में तो स्कूलों पर करीब करीब ताला ही पड़ा रहता है। पान बिहार क्षेत्र के बरूठी खेड़ा में गुरुवार को जब अभय न्यूज संवाददाता ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय का मुआयना किया तो यह बंद मिला। इस संबंध में जन शिक्षक दुर्गेश खत्री ने बताया कि स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी गई है, वह समय पर स्कूल खोले। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी जानकारी बीआरसी को दी जाएगी। पान बिहार टप्पे के बिहारिया से पंचेर तक स्वीकृत प्रधानमंत्री योजना की सड़क का काम 2 लोगों के विवाद में 4 साल से अटका पड़ा है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। 155.30 लाख की सड़क का निर्माण 26 मई 2016 को शुरू हुआ था। 2.60 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 20 नवंबर 2018 को पूरा होना था। इंदौर की राज यूनिवर्सिटी ने सड़क के अधिकांश हिस्से का काम पूरा कर लिया है, लेकिन जीवन सिंह आंजना और भगवान सिंह आंजना की जमीन वाला हिस्सा अपूर्ण छोड़ दिया है। दरअसल इन लोगों ने पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने का हवाला देकर अपनी जमीन में सड़क का निर्माण नहीं होने दिया है। इस वजह से लोग बारिश के इस मौसम में कीचड़ से गुजरने को परेशान हैं। तराना बस स्टैंड के पास नगर पालिका के समीप बना सुलभ कॉम्प्लेक्स स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। कॉम्प्लेक्स की हालत जर्जर है और गंदगी सड़क पर फैल रही है।
बदबू से परेशान लोग बचते हुए गुजरते हैं। इस मामले में कई बार अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तराना बस स्टैंड पर ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है। सेंटर पर आने वाले लोग बहुत परेशान होते हैं। कॉम्प्लेक्स पर रखरखाव ठीक से नहीं होने के कारण लोग गंदगी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। सीएमओ को भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। तो बात कोई बाथरूम करने की भी जरूरत नहीं, जगह नहीं है, लेटरिन की भी नहीं है जी, और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे गए तो नल टूटे पड़े जी, कोई कर्मचारी ही नहीं है यहाँ पे। खाना रहता हूँ मैं, और ये शौचालय बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ साहब। कोई नल की व्यवस्था नहीं, ढंग से कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है, और बाहर से लेडीज होना आती है, बेचारे लोग बाहर पेशाब करके चली जाती है। नहीं पानी नहीं, आप फ्रेश हो गए तो क्या हुआ? पानी नहीं है, नल वल टूटे पड़े। गंदगी हो रही है, साफ सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, क्या मतलब है लगाने से? अच्छा, तो यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है? कोई भी साफ सफाई नहीं है। देखो अगर गंदी बाड़ा हो रहा है, सब कुछ। इसमें नल वगैरह लगे हुए थे? नल वल लगे थे, पर ना पानी की व्यवस्था ना कुछ भी नहीं। नल तो लगे हैं इसमें। बारिश के इस मौसम में वायरल फीवर, सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीज बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके शहर के जन औषधि केंद्र पर ताले पड़े हैं। जन औषधि केंद्र में महंगी दवाइयां भी रियायती दर पर मिलती हैं और इसके बंद होने से लोगों पर आर्थिक मार पड़ रही है। दरअसल पहले जन औषधि केंद्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खोला जाता था, पर अब पिछले 10 से 12 दिनों से केंद्र पूरी तरह बंद है। ऐसे में लोगों को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। खाचरो तहसील की घुड़ावन में कोरोना काल में बेहतर सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का समारोह में सम्मान किया गया। कर्मचारी मतलूब हुसैन खान, एनएम रेखा खंडवी, जितेंद्र राठौर, भूपेंद्र सिंह शेखावत, गोपाल धाकड़, अनिल खरे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुमित्रा बाई, सहायिका शिव कन्या मालविया, सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व पार्षद नारायण मंडावलिया, धर्मेंद्र नंदेड़ा और सुमित मंडावलिया को सम्मानित किया गया। नारायण मंडावलिया ने कहा कि राष्ट्र सेवा का अवसर जब भी मिले करना चाहिए। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। इस दौरान वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने वाले भरत मालवीय, रामेश्वर नायमा, ओम प्रकाश नायमा, राहुल नायमा, रघु गरगामा, घनश्याम पोपडिया, विनोद मालवीय, प्रहलाद चंद्रवंशी, संजय चंद्रवंशी, संजय मालवीय, दीपक धाकड़ का भी सम्मान किया। विक्रम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आगर मालवा क्षेत्र के करीब 400 विद्यार्थियों के परिणाम में गड़बड़ी है। इसके चलते एनएसयूआई की शहर इकाई ने कॉलेज प्राचार्य रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बीए, बीकॉम, बीएससी फाइनल ईयर के परिणाम घोषित किए हैं। रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों की मार्कशीट में अंक नहीं चढ़ाए गए हैं। इस वजह से नील और WH लिखा आ रहा है। ऐसे में विद्यार्थी आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शासकीय नेहरू पीजी कॉलेज की प्राचार्य रेखा गुप्ता से मिलकर छात्र नेताओं ने समस्या के निराकरण की मांग की। भटनागर ने कहा कि इस समस्या का निराकरण कॉलेज स्तर ही होना चाहिए और परीक्षा परिणाम भी जल्द ही घोषित करना चाहिए। इस मौके पर इमरान अली, विधानसभा अध्यक्ष विष्णु गुर्जर, कॉलेज अध्यक्ष राहुल मेघवाल आदि उपस्थित थे। कन्नौज में नारकोटिक्स विभाग इंदौर की टीम ने 2 कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। गांजे की मात्रा करीब 3 क्विंटल है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने किसी तरह की जानकारी देने से इनकार किया है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 कार में गांजे की खेप ले जाई जा रही है। इस पर खातेगांव थाना क्षेत्र में कारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों कार में बैठे लोग पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागते हुए कन्नौज तरफ निकल गए। ऐसे में कन्नौज में घेर कर कारों को रोका गया। तलाशी में कार में 4 बोरियों में गांजा भरा मिला। पुलिस ने गांजा और कार दोनों जब्त कर ली है। 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों को नारकोटिक्स विंग इंदौर ले गई है। देवास जिले के हाटपिपलिया के नेवरी चौकी के धनोरी गांव में 4 कैन में अवैध शराब ले जाते हुए एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नेवरी चौकी के धनोरी में रहने वाले मनोहर सिंह पिता सज्जन सिंह मोरिया से ये शराब जब्त की गई। जब्त शराब की मात्रा 55 लीटर और उसकी कीमत 11,000 रुपए है। पुलिस ने मनोहर पर आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मनोहर सिंह पिता सज्जन सिंह मोगिया अवैध रूप से हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाकर बेचता है, जिस पर से आरोपी मनोहर सिंह को पकड़ा और उसके कब्जे से करीब 55 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त कर गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाना है। तो
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।